सिर्फ रेप का नहीं है, आज सवाल है कानून का, वर्दी का और संविधान का। आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऐसे रेप घटना मेरठ में हो जाती है, कानपुर में एक दरोगा रेप करके चला जाता है। भला कौन इनको हिम्मत देता है? ये कैसे कर लेते हैं जो इन पर कोई रोक टोक नहीं हो रही है? क्या इसके पीछे किसी का हाथ है? आइए हम एक बार सर से बात करते हैं और यहाँ से इनका ओपिनियन लेते हैं। सर नमस्कार। सर अभी जैसे दो बड़ी घटना हुई उत्तर प्रदेश में, एक कानपुर में एक दरोगा जो वर्दी वाला, वो उसको जो रक्षक ही भक्षक बन गया है, रेप करके भाग जाता है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। और यहाँ मेरठ में एक दलित की लड़की का रेप हो जाता है, कई दिन हो जाता है और उसकी माँ चश्मदीद गवाह है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। सर इस पर क्या प्रशासन की ये विफलता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने 3 शब्द को अपने गाइडलाइन में रखा। डिबेट आपका 3 शब्द पर है। पहला संविधान, दूसरा कानून व्यवस्था और तीसरा जो सिस्टम के साथ, संविधान के साथ, कानून के साथ जो खेलने वाला तबका है। यही तो 3 सवाल है आपका। अब रह गया संविधान का सवाल। संविधान क्या है? संविधान में हमारा तीनों कालखंड, अतीत, वर्तमान और भविष्य का समायोजित पुस्तक का नाम है संविधान। इसमें क्या संविधान विफल हो रहा है इसमें? अब आप थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए साहब। अब अगर जो आप एमा क्रॉस करने लगेंगे तो हम डिबेट पर व्याख्या स्पष्ट नहीं हो पाएगी, तब ये जोगीड़ा गाने जैसा हो जाएगा। संविधान को जब विधानसभा ने प्रथम बार अपनाया, देखिए विडंबना समझिए कि ये संविधान किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान है। ये संविधान किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का संविधान है। ये संविधान किसका है? इनका मौलाना आजाद साहब का संविधान है। ये संविधान किसका है? राम रति प्रसाद का संविधान है। ये संविधान किसका है? राम प्रकाश खडगवार का संविधान है। ये जानते हैं, ये बैरिस्टर थे, इनकी डिग्री दुनिया जानती थी और इनके डिग्री का जो दर्पण का है, इनका जो है, जो त्याग और तपस्या था, उसके दुनिया के सारे एग्जामिनरों ने 100% मार्क्स से नवाज करके पूरे दुनिया के पटल पर यह प्रमाणित कर दिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये वास्तव में क्या है, इसको जग जाहिर है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब प्रथम बार संविधान को विधानसभा के रूप में अनौपचारिक रूप से अपनाया, तो उन्होंने कहा कि संविधान की विधा अब यहां से शुरुआत होती है कि यदि चुने गए लोग, कौन चुने गए लोग, सक्षम, चरित्रवान, कर्मनिष्ठ हैं, तो दोषपूर्ण संविधान का भी सदुपयोग कर लेंगे, और यदि इनमें ये गुण नहीं है तो संविधान भी देश का सहायता नहीं कर सकता। लेकिन अब 1 मिनट, वो वैसे लोग थे जिनको सर्टिफिकेट गला में बांध करके घूमने की जरूरत नहीं थी। दुनिया में किसी की औकात नहीं थी कि डॉक्टर साहब के सर्टिफिकेट पर कोई सवाल पूछ ले। लेकिन जो आज की वर्तमान सरकार है, यहां तो डिग्री पर सवाल उठता है। डिग्री पर मुकदमा चलता है। मुकदमा का जो डॉक्यूमेंट होता है, जो आपका पक्ष होता है, उसमें यह भी नहीं प्रमाणित किया जाता कि आप किस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। आपकी यूनिवर्सिटी नहीं आती। अब कारण यह है कि जब वो विधा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया, आज संचालन कौन लोग करते हैं? जो हीरोइन बेचते हैं,
जो गुंडा है, जो बवाली है, जो बलात्कारी है, तो जब समाज के अवांछनीय तत्वों के हाथों में जब पूरी विधा लग गई है, तो आप न्याय की कहां से बात करते हैं? कानून की कहां से बात करते हैं? अगर कानून दहशत में होती तो रेपिस्ट का स्वागत करने के लिए सरकार का पक्ष खड़ा हो जाता है। माला फूल लेकर के बुलंदशहर में महिला का हत्या होती है, उसकी आबरू लूटी जाती है, जेल पर जब जमानत होती है तो माला फूल लेकर के अपराधियों को पहनाने के लिए सरकार खड़ी हो जाती है। 2 बजे रात को दलित की बेटी को टायर पर जलाया जाता है, हिंदुत्व का नाम लिया जाता है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाता है। हिंदू राष्ट्र में आप किसी भी 100 को रात में नहीं जला सकते, लेकिन वो इसी सरकार में हुआ है। कारण ये है कि आप समझने का प्रयास